एम ए दिल्लीइट एंड मैं मोस्टली हिंदी बोलती हूँ। तो मतलब मैं जो हिंदी बोलती हूँ मुझे लगता है वही हिंदी है, पर ना चाहते हुए भी मेरी हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत उर्दू से हैं, थोड़े बहुत पंजाबी से हैं, पर मैं उन्हें ट्रिवियली यूज़ करती जा रही हूँ बिना ही सोचे कि मुझे पंजाबी और उर्दू के कुछ वर्ड्स भी आते हैं। जैसे कि थोड़ा टाइम पहले मैंने बताया मम्मा पापा को कि मुझे उर्दू सीखनी है और मुझे पंजाबी भी सीखनी है। तो जब उन दोनों को सीखा अच्छे से, उनको लिखना सीख रही हूँ, तो पता चल रहा है कि हम बहुत सारे वर्ड्स पहले से यूज़ करते थे जो कि पंजाबी का पार्ट थे। तो उसी तरीके से मैथ्स है। जैसे उर्दू का एक वर्ड है ज़िंदगी, हम उसको इतने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। अल्फाज, ऐसी कुछ चीज़ें हम बोलते हैं जो कि उर्दू से आ रही हैं। ऐसे हम पंजाबी के कई वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बनवारियाँ या फिर सांभलें या पता नहीं क्या कुछ। तो इसी तरीके से मैथ्स है। मैथ्स कभी हम रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं। हमारी छोटी छोटी पार्ट्स में, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, हमारे डेली रूटीन में कहीं ना कहीं उनका बहुत सारा रोल है, पर हम उसे ट्रिवियली सोचते आ रहे थे कि नई एक्टिविटीज़ है, मैथ्स इससे कुछ अलग है, और हमें पता भी नहीं चल रहा कि मैथ्स उसमें छुपी है। तो जब हम मैथ्स सीखते हैं तो हमें समझ में आता है कि मैथ्स के चक्कर में हमारी डेली एक्टिविटीज़ इस तरीके की हैं, मैथ्स से हम क्या कुछ सीख रहे हैं, उसका कितना एप्लीकेशन है, एंड इन फैक्ट इवन बिफोर मैथ्स वाज देयर उसका यूज़ था हमारी डेली लाइफ में। तो ऐसे ही हम मैथमेटिकल टर्म पे आ जाएंगे अपने डिस्कशन के थ्रू, जो कि हमारा आज का टॉपिक बनेगा। तो वो टर्म ढूंढते हैं। आप कभी कोई मैजिक शो अटेंड करें आपने? तो जब हम मैजिक शो अटेंड करते हैं उसमें कार्ड वाली ट्रिक तो आपको पक्का मिल जाएगी, और ये ट्रिक तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आई होप आपने देखी हो। उसमें क्या होता है, दे विल प्रेजेंट बिफोर यू द डेक ऑफ कार्ड्स, सबके सब इन्वर्टेड, आपको कोई पता नहीं दिख रहा होगा, एंड दे विल आस्क यू टू पिक अ कार्ड। दे विल जस्ट मेक द डेक इनटू हाफ और बोलेंगे चलो अब एक पत्ता उठाओ, और वो बोलेंगे कि आप दिखाना मत, अपने पास रखना, जस्ट सी द कार्ड एंड कीप इट बैक, एंड दे विल रीशफल द कार्ड्स एंड पिक आउट द सेम कार्ड दैट यू चोज प्रीवियसली, और वो बिल्कुल सही निकलता है। तो ये कोई मैजिक नहीं होता और ना ही कोई तुक्का होता है। इट इज़ अ वेल प्लान्ड गेम। मॉड्यूलो 4 लगा के इसमें ऐसा किया जाता है। उस कार्ड की पोजीशन का ख्याल रखा जाता है और फिर उसी पोजीशन पे इस तरीके से कार्ड्स को रोटेट किया जाता है कि वो पोजीशन किसी तरीके से टॉप पे आ जाए। तो कार्ड्स को इस तरीके से अरेंज करना कि उसकी पोजीशन टॉप पे आ जाए, इसमें हम बहुत चीज़ें परम्यूटेशन का यूज़ करते हैं, और परम्यूटेशन हम एक ग्रुप, एक क्लास ऑफ एलिमेंट्स पे लगा सकते हैं, उससे हम परम्यूटेशन ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो यही जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर्स के एक ग्रुप बना रहे हैं, फिर उनके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, नए ऑपरेशन बना के फिर उसको डेक ऑफ कार्ड्स पे लगा रहे हैं, और उससे ट्रिक्स बन रही है। तो हमने क्या किया, नंबर्स का एक ग्रुप बनाया, उनके ऊपर ऑपरेशन बनाए, यानी कि एक ग्रुप बनाई, एक क्लास बनाई, एक फैमिली बनाई, एक नंबर्स को इकट्ठे किया। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास एक टर्म आया ग्रुप। तो आज की हमारी चर्चा का विषय यही है, ग्रुप। ग्रुप थ्योरी में सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि जहाँ से हम इनिशिएट करने वाले हैं, वो टॉपिक है ग्रुप। और ग्रुप को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ है, वो है बाइनरी ऑपरेशन। इससे अब बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन और वो क्या होता है उस पर चलने से पहले मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग में या वैसी किसी जगह पे देखें तो वहाँ पे ग्रुपिंग की जाती है, वहाँ पे ग्रुपिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो कैसे करते हैं, जैसे सपोज़ कुछ प्रोडक्ट्स उन्हें सेल करने हैं, मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, उनकी पैकेजिंग कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो वो क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट्स के क्या बनाते हैं, पैकेजेस बना के उनके ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप है जिसमें कैसे हैं, डिफेक्टेड गुड्स हैं, एक ग्रुप है जिसमें एक्सेप्टेबल गुड्स हैं जिनकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, जिनको पैक भी कर दिया गया है। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या वो पैकेज्ड हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या उनकी टेस्टिंग हो चुकी है, तीसरी क्या वो डिफेक्टेड हैं या नहीं है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ टेस्ट होंगी, अगर ये हो गई सेटिस्फाई तो उनको अच्छे गुड्स कह के ग्रुप में डाल दिया जाएगा, नहीं हुई तो उनको डिफेक्टेड गुड्स कह के दूसरे ग्रुप में डाल दिया गया। तो हमने क्या किया, इसमें ऑब्जेक्ट्स की हमने ग्रुपिंग कर दिया। इससे क्या होता है, हमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स को समझना आसान हो जाता है। अब जैसे हम सेल कर रहे हैं, इकट्ठे इतने सारी चीज़ों से डील करना जब हमें मुश्किल लगे तो हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, उनके छोटे पार्ट्स बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, और उससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो यही आप डेली लाइफ में काफ़ी जगह इसकी एप्लीकेशन देख सकते हो। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज टॉट दिस पार्ट, ये इंट्रोडक्शन दी गई थी मैम के द्वारा, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। उन्होंने कहा था कि जब वो मेट्रो में आती हैं तो वो ट्राई करते हैं कि वो ग्रुप थ्योरी की एप्लीकेशन है ना, उससे मतलब कुछ ना कुछ जो प्रीवियस क्लास में लगा है वो कहीं ना कहीं अप्लाई करती जाए। तो उन्होंने क्या देखा कि मेट्रो में कुछ लोग चढ़ रहे हैं,
जैसे कि अब वो लोग हैं, ज़रूरी तो नहीं कि बंदा हमेशा अकेला चढ़े, कभी कभी क्या होता है दो लोग साथ में, एक देयर इज़ अ कपल, और यू मे इनकाउंटर अ फ्यू फ्रेंड्स जो कि अभी अभी कॉलेज के नियर बाय कोई मेट्रो स्टेशन है वहाँ से चढ़े हैं, तो उसमें 2-3 लड़कियाँ होंगी, 2-3 लड़के होंगे, वो सब साथ में होंगे, साथ में इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो आप देखोगे कि ये भी एक तरीके से ग्रुप्स ही फॉर्म कर रहे हैं, एक फ्रेंड्स का ग्रुप, एक कपल, एक फैमिली भी एक तरीके से ग्रुप है, मम्मी पापा बच्चे सब, तो ये भी ग्रुपिंग है। अब आप इसमें प्रॉपर्टीज़ भी वेरीफाई कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई प्रॉपर्टीज़ बना सकते हो, उसमें वेरीफाई करके देखो कि ये वाला ग्रुप तब ग्रुप कहलाएंगे जब आपस में सभी दोस्त हो, तो वो ग्रुप हो गया फ्रेंड्स का ग्रुप। दूसरा ग्रुप बी ग्रुप तब होगा जब उसमें सभी ब्लड रिलेशन हो, तो वो फैमिली हो गई। इसी तरीके से आप ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हो। तो और भी कहीं आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, आपको बस ढूंढना है, अप्लाई करके देखना है, क्योंकि मैथ्स जैसे कि मैंने बताया था, उर्दू जो मुझे नहीं पता था कि मुझे आती है, पर मैं उसे फिर भी यूज़ करती थी, उसके कुछ पार्ट्स कहीं ना कहीं हम यूज़ कर रहे थे। वैसे ही मैथ्स है, उसको भी आप बहुत जगह यूज़ कर रहे हो। आप देखो कि ना चाहते हुए ना जानते हुए भी उसे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे थे। अब चलते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इस बात पर। बाइनरी ऑपरेशन को क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, तो ये ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग है। अब बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, हम एक सेट ऑफ एलिमेंट्स पसंद करते हैं, उसका नाम रखते हैं जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जी में से एक ऑर्डर्ड पे उठाते हैं, यानी कि ए और बी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, जी से आ रहे हैं। जी एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी कि खाली नहीं है, ऐसा एक सेट उठाया, उसमें से हमने क्या किया, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया, उसमें से 2 एलिमेंट उठा के हमने उन्हें ब्रेसेस में डाल दिया। अब अगर हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर पाएँ जो कि ए और बी को कहाँ भेजेगा, एक ऐसे एलिमेंट पे, सपोज सी, ए और बी के ऊपर कुछ हमने ऑपरेशन लगाया, उनको ऐड किया, माइनस किया, डिवाइड किया, प्रोडक्ट किया, या कोई भी ऑपरेशन लगा के उसका एक नया नंबर बनाया, उससे सी आया, वो सी भी कहाँ बिलोंग कर गया, जी में, यानी कि जी के 2 नंबर उठाए, उन पे ऑपरेशन लगाया, वापस जो आंसर आया वो जी में ही आ गया। अगर ऐसा हो तो इस ऑपरेशन को, इस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, ठीक है। इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। जैसे कि आपने बचपन से हमने पढ़ा है, मेरे ख्याल है बहुत छोटी क्लास में, सेकंड फर्स्ट में, कि व्हेन वी ऐड 2 रियल नंबर्स वी गेट अ रियल नंबर, या फिर कोई भी 2 इवन नंबर्स को ऐड करके एक इवन नंबर आता है, ठीक है, इवन नंबर को मल्टीप्लाई करके इवन नंबर आता है। तो ऐसी चीज़ मैंने पढ़ी है। या एक्चुअली में क्लोजर प्रॉपर्टी है कि 2 एलिमेंट्स उठाओ, उसके ऊपर एक ऑपरेशन लगाओ, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी, वापस एलिमेंट का आंसर कहाँ आ गया, जहाँ से उठाया था उसी सेट ऑफ नंबर्स में आंसर वापस आ गया। इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसको आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, अच्छे से डेफिनेशन लिख लीजिए। तो मान लो कि जी एक सेट है, लेट जी बी अ सेट, ठीक है, जो कि नॉन एम्प्टी है। देन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज़ अ मैप। ऑपरेशन एक्चुअली में है क्या, एक फंक्शन है, एक मैपिंग है दैट, और ये मैपिंग क्या करती है, जी के एक ऑर्डर पेयर को उठाती है और उसको जी के ही एक एलिमेंट पे मैप कर देती है। इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे ट्रिवियल जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है पहले वो कंसिडर करते हैं। ये क्या है, जेड, सुना है कहीं। ग्रुप ऑफ इंटीजर्स को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर ऐसे। अब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स को जेड ही क्यों कहते हैं, आई से क्यों नहीं डिनोट करते हैं, इंटीजर्स तो आई से होता है, तो जेड से क्यों हमने डिनोट किया, कभी सोचा आपने। तो अगर आपने गैलियन पढ़ी हो, जोसेफ गैलियन, जो कि आप अलजेब्रा की काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें आपको मिल जाएगा इसका रीज़न। उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इंटीजर्स को ज़ैलेन कहा जाता है। वहीं से हमने डायरेक्टली ये वर्ड अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो वहीं से हम इसे कहते हैं, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। हम काफ़ी बार ऐसे करते हैं, ग्रीक से, कहीं से, किसी और डेड लैंग्वेज से या अनकॉमन लैंग्वेज से हम कोई वर्ड अडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे कि वो इजी हो जाए, सिमिलर हो जाए, अलग अलग लैंग्वेज वाले भी उसको कंपेयर कर पाएँ। तो वहीं से हमने जेड अडॉप्ट किया, तो एक ग्रुप ऑफ इंटीजर्स हैं। अब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स पे अगर हम एक ऐसा ऑपरेशन लगाएं, ऐसा फंक्शन डिफाइन करें कि वो 2 इंटीजर्स को एक इंटीजर पे ही ले जाए, तो वो क्या बन जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। अब ऐसा कोई मैप सोचो, इसकी जगह ना हम एफ की जगह इसको स्टार से डिनोट करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन बताना चाह रहे हैं हम। स्टार मतलब वही फंक्शन ही है, पर हम लिखने का बस तरीका बदल रहे हैं। ए और बी पे कोई फंक्शन लगाया तो क्या आंसर आया, मान लो कि इसमें हम फंक्शन लगाएंगे, कुछ भी स्टार है,
तो उसका आंसर क्या आएगा, ए को बी के साथ स्टार ऑपरेट कर दो। जैसे कि अगर स्टार यहाँ पे एडिशन होता, नॉर्मल यूजुअल एडिशन होता, तो क्या होता, ए स्टार बी का मतलब हो जाता ए प्लस बी, एंड दो इंटीजर्स को ऐड करके एक इंटीजर ही आता है, तो पक्की बात है ये क्या बन जाता, इंटीजर्स के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल। बाकी के एग्जाम्पल्स हम जब ग्रुप पढ़ लेंगे तो ग्रुप के एग्जाम्पल्स पढ़ते हुए पढ़ेंगे, तब आपको बाइनरी ऑपरेशन वापस चेक करना होगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रुप क्या होता है, जिसकी हमने चर्चा शुरुआत में की थी। तो अभी हमें पता है कि वो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखते हैं वो सेट ऑफ एलिमेंट्स कैसे होते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम G को एक ऐसा सेट ले जो कि नॉन एम्प्टी हो, यानी कि उसमें कुछ एलिमेंट्स हों, G विद अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार लगा लो कि बाइनरी ऑपरेशन का नाम स्टार है, इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग। तो एक खाली ना हो, यानी कि एक भरा हुआ सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, ऐसे ग्रुप, ऐसे सेट को ग्रुप तब कहते हैं जब उसने सबसे पहली बात क्या हो, एक बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है हमने अभी देखा, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। उसके अलावा बाकी बची हुई 3 प्रॉपर्टीज़ और होनी चाहिए उसमें, तभी हम उसको ग्रुप कह पाएंगे। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सिंपल, इनको भी आप ज़्यादातर बचपन से यूज़ करते आए हो, बस इनका नामकरण हम अभी करने वाले हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी या फिर एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड द लास्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट। आइडेंटिटी पूरे ग्रुप में एक ही होती है। ठीक है, यूनिक इन जी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ अगर सारे एलिमेंट्स जो कि जी में प्रेजेंट है वो सेटिस्फाई करे, तो हम जी को क्या कहेंगे, एक ग्रुप कहेंगे। अब इन सब प्रॉपर्टीज़ को मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक है, बड़ा करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को हमने अभी देखा ही था, वो क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो कि अगर हम जी के 2 एलिमेंट्स उठाएं, उनके ऊपर स्टार ऑपरेशन लगाएं, तो वापस जी का ही एलिमेंट आ जाए, ऐसे ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यानी कि जी के ऊपर सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए। इस तरीके से हम डिनोट करेंगे कि जी स्टार एक ग्रुप है या नहीं। तो सबसे पहले हमने एक जी पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिनोट करा। अब इस ऑपरेशन के साथ ये 3 चीज़ें चेक करनी है। एसोसिएटिविटी, यानी कि अगर हम ए बी सी 3 एलिमेंट्स जी से उठाएं, ये क्या होता है, फॉर ऑल, वी पे स्लैश करके दिस इज अ सिंबल फॉर ऑल, यानी कि अगर हम ए बी सी जी से उठाएं तो हर ऐसे टाइप के एलिमेंट्स जो कि ए या बी या सी हो सकते हैं जी के, वो ये सेटिस्फाई करें। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डज नॉट मैटर्स। तो ए को हम बाद में ऑपरेट करें, पहले बी और सी को करें उसके बाद ए लगाएं, तो इट इज़ सेम एज पहले ए और बी को ऑपरेट करें उसके बाद सी लगाएं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसी को हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। बचपन से हमने इसे एडिशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ा हुआ है कि अगर हम एडिशन में देखें तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स में देखें तो a प्लस बी प्लस सी हम किसी भी ऑर्डर में करें, आंसर कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये, पर अब हम स्पेशल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और हमने सिर्फ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, यहाँ पे हम नए नए ऑपरेशंस पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, वो कैसे डिफाइन हो सकता है ये भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि एडिशन की बात करें तो ए में कैसा क्या ऐड करें कि वापस ए आ जाए, तो क्या ऐड करें, 0 ऐड करें। और इस 0 को हम बचपन से क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे तो क्या था, हमने स्पेसिफिकली एडिशन अपना ऑपरेशन डिफाइन करा। अगर हम ऑपरेशन को डायरेक्टली स्टार कह दें और इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो उसके साथ ऑपरेट करें कि वापस ए आ जाए, और किसी भी साइड से ऑपरेट करें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, एक ई ऐसा जी में हो, सच दैट होता है ये सिंबल, सच दैट ये वाली बात सच हो जाए कि एक किसी भी ए एलिमेंट को हम अगर ई के साथ ऑपरेट कराएं तो वापस वही एलिमेंट आ जाए, तो ये ई क्या बन जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप के लिए। ठीक है,
मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कौन होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अगर हम रियल नंबर की बात करें 0 उसमें से हटाकर, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 1 होता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स हर एलिमेंट का अपना होता है। आइडेंटिटी पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? कल 0 है, तो सबके लिए एक ही है। इनवर्स हर एलिमेंट का अपना होता है। जैसे कि आप मुझे बताओ 4 एक इंटीजर है, 4 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, यानी कि हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो आ जाए। क्या ऐड करूं? -4 ऐड कर दो तो 0 आ जाएगा। यानी कि अगर हम ए की बात करें तो ए में ऐसा क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ई लिख देते हैं इसको। तो -a ऐड करूं तो इस -a का नाम हम क्या रखेंगे? ए इनवर्स। ये सिर्फ नोटेशन है, इसका मतलब 1/a नहीं है, तो इसका नाम हमने क्या लिख दिया? ए इनवर्स। ठीक है, तो वही इसको ही हम बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, एक एलिमेंट का नाम है। इसको आप बी भी लिख सकते हो, सी लिखो, जो मर्जी लिखो, मैंने ये नाम पसंद किया। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, ए इनवर्स को अगर हम किसी भी ए के साथ ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आ जाए, और ए इनवर्स को आगे से ऑपरेट करें या पीछे से ऑपरेट करें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हर ए के लिए ए इनवर्स एक हमें एलिमेंट मिल जाएगा जो कि उसका क्या होएगा? इन्वर्स होगा। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं ग्रुप में, तो एक सेट ऑफ एलिमेंट्स में, क्लास ऑफ एलिमेंट्स में, तो हम क्या करेंगे कि जी फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, और इसको ऐसे डोनेट करेंगे जी स्टार इज़ अ ग्रुप। ठीक है, शुरुआत में शायद ये प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा लगें, पर बाद में आपको पता चलेगा कि आप हर जगह ऐसे प्रॉपर्टीज़ ढूंढ सकते हो। अब आप सोचोगे कि रियल लाइफ वाले जो मैं एग्जांपल दी थी उसमें कहाँ ऐसे लॉज मिलेंगे। तो पहली बात, हमने लॉज खुद डिफाइन करे हैं, तो आप हर ग्रुप के लिए एक नए लॉज, सेट ऑफ लॉज डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंजीनियरिंग वाले जो होते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो डिफाइन करते हैं कि क्वालिटी कैसी है, टेस्टेड है या नहीं, ये सब। तो प्रॉपर्टीज़ आप अपनी चूज़ कर सकते हो। बाय द वे, आप इन प्रॉपर्टीज़ को भी लगाने की कोशिश करो तो कहीं ना कहीं आपको अप्लाई करते हुए दिख जाएंगी। जैसे कि अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, वो जो फ्रेंडशिप वाला ग्रुप मेट्रो में चढ़ा था, उन्होंने मेट्रो बोर्ड की थी, तो उसमें वो एलिमेंट, वो बंदा, वो पर्सन जो सभी के साथ फ्रेंडली हो, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं कि नहीं? उसको किसी मर्जी के साथ रख दो। अगर हम फ्रेंडशिप का ऑपरेशन बना लें, सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या बन गया? फ्रेंड्स का सर्कल। ठीक है, ऑपरेशन इज फ्रेंडशिप या फिर फ्रेंडलीनेस, एंड उस बंदे को अगर हम किसी भी, उसका नाम ई है, ई को हम किसी भी ए के साथ ऑपरेट करें तो उसकी फ्रेंडलीनेस कैसी है? बराबर है, सबके साथ फ्रेंडली है। तो हो गया ना, हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ऐसे ही हम असोसिएटिविटी और सब कुछ चेक कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं अप्लाई, आपको कहीं ना कहीं अप्लाई होता हुआ मिल जाएगा। अब इसके कुछ मैथमेटिकल और थियोरेटिकल एग्जांपल्स देखते हैं, और उनसे आपको बाइनरी ऑपरेशन में भी काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक और बात, अगर आपको ग्रुप थ्योरी में डीप में जाना है, मतलब ये ग्रुप वाला टॉपिक आपको काफ़ी इंटरेस्ट कर रहा है, तो इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्लिक करेगा, तो आप उसके लिए एक बुक पढ़ सकते हैं। इट्स बाय J.E. वाइट, एंड इस बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी फॉर केमिस्ट। तो ये आपको काफ़ी अच्छी लगेगी अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है तो। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू गो विद द सिलेबस, प्रेफर जोसेफ गैलिन, ये एक्स्ट्रा रीडिंग बुक है। अदरवाइज गैलिन, जिसका नाम मैंने पहले भी लिया था, गो विद दिस, या फिर डामिट एंड फुटे। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं ग्रुप के। पहले सबसे कॉमन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, वो है R+। R क्या है यहाँ पे? यानी स्पेशल R क्यों बनाए हैं? नॉर्मल R और स्पेशल R में फ़र्क है। स्पेशल R हम यूज़ करते हैं टू डिनोट रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स का एक सेट बनाते हैं, सो इट इज़ डिनोटेड बाय दिस कैपिटल R। तो R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब हमने नया ऑपरेशन डिफाइन किया, वो क्या है? एडिशन। ये लिखूँ मैं, या फिर ऐसे लिखूँ R with respect to star, whereas star is usual addition of real numbers। एक ही बात है, ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, अब वेरीफाई करना है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है नहीं, ये ग्रुप फॉर्म करता है, पर एक बार हम इसकी वेरीफाई करके देखते हैं प्रॉपर्टीज़। इसके बाद जो मैं एग्जांपल दूंगी वो आपके लिए होगा होमवर्क, आपको वेरीफाई करनी सबकी प्रॉपर्टीज़।
कोई ना हो तो आप ऑब्वियसली मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, यू कैन लेट मी नो थ्रू द कमेंट, पर हो जाएगा। ये बहुत ईजी प्रॉपर्टीज़ है। आई विल डू वन फॉर यू। पहला काम देखते हैं कि क्या एडिशन इस पे बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रही है या नहीं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू चेक इफ़ इट फॉर्म्स अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। कोई भी दो रियल्स उठाओ, ए कॉमा बी, जो कि हमने रियल नंबर से उठाए, उनके ऊपर स्टार लगाओ। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या, एडिशन। अगर दो रियल्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, पक्का एक रियल नंबर ही आता है। यानी कि इसका आंसर, यानी कि इस पे जो ऑपरेशन लगाने के बाद एलिमेंट आया वो भी रियल नंबर में ही बिलोंग कर गया। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ठीक है, मतलब उसमें है। आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सेट थ्योरी दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, और साथ साथ भी आपकी होती जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन बन गया। सेकंड, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो सेट पे डिपेंड नहीं करती, वो ऑपरेशन पे डिपेंड करती है। एडिशन आपको पता है ना कि एसोसिएटिव होती है, तो कोई भी सेट हो एडिशन उस पर एसोसिएटिव ही रहेगी, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन। ये आपको मेंशन करने की ज़रूरत है यहाँ पे, पर मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, एज वी नो दैट एडिशन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में आपको बताना है कि एडिशन एसोसिएटिव है। सेट से इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, एडिशन सब सेट्स पे एसोसिएटिव होता है। देयरफॉर A इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। ये दो प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई हो गई। तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड नेक्स्ट इज इन्वर्स एलिमेंट। अब एडिशन के रिस्पेक्ट में जो इन्वर्स एलिमेंट है, जैसे कि हमने पहले देखा था, वो क्या होगा, माइनस ए होगा। पक्का एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर में सच दैट ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इन्वर्स स्टार ए। पर इस पे आने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, कि ए प्लस क्या करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तो ये पता करने के लिए पहले हमें आइडेंटिटी प्रूफ करना पड़ेगा। ये मैंने जान के पहले लिखा इन्वर्स, ये बताने के लिए कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ऑर्डर में ही चेक करना है। पहले बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है, फिर एसोसिएटिविटी, फिर ये। इन केस हम ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहा होगा तो उसकी पहली प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं करी तो ग्रुप की बात ही खत्म, हम बात ही नहीं करेंगे। दूसरी नहीं करी तो आगे जाएंगे नहीं, तो ऑर्डर में आगे जाना है, ठीक है। ऑर्डर इज़ नेसेसरी। अब आइडेंटिटी चेक करते हैं। तो पक्का एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर में। कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, ज़ीरो। तो नामकरण करने की ज़रूरत नहीं, हम ज़ीरो यूज़ करते हैं। ज़ीरो एग्जिस्ट करता है सच दैट ज़ीरो को किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो वापस वही एलिमेंट आता है, और ज़ीरो को किसी भी साइड से ऐड करें उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। अब यहाँ पे अब आइडेंटिटी के हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ज़ीरो। तो ए में माइनस ए ऐड करें तो ज़ीरो आ जाता है, माइनस ए प्लस करें तो ज़ीरो आ जाता है। तो हमारा यहाँ पे ए इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया, माइनस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि सारी प्रॉपर्टीज़ हमें मिल गई हैं, वेरीफाई हो गई हैं। इससे पता चलता है कि R प्लस इज़ अ ग्रुप, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं रियल ऑल द सेट ऑफ ऑल रियल्स फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये है पूरा प्रोसीजर चेक करने का। एग्जैक्टली आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, बट आपको पता चल गया तो अब मैं बता दूँ कि किस किस टाइप के ग्रुप्स हो सकते हैं, कितने इंटरेस्टिंग ग्रुप्स हो सकते हैं। तो अब हम ये वाला जो पार्ट है ये कट करने वाले हैं। लॉन्ग प्रोसेस से आपका होमवर्क है सभी ग्रुप्स के जिसके हम आज एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, उनको ज़रूर ट्राई किए। इससे आपका पूरा ये प्रोसेस रिवाइज हो जाएगा और आपका बेसिक बनेगा। कभी भी ईजी समझ के छोड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो एकदम से ईजी नहीं लगेगा, पर ईजी लग भी रहा है, गिव इट ए ट्राई। हर चीज़ का प्रूफ करो, यही प्रैक्टिस बनाओ कि अगर आपको मैथ्स में आगे जाना है, आप मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मास्टर्स भी करनी होगी पूरी, तो आपको पक्का यही करना है कि क्लास में जो भी है उसको घर पे जाके प्रूव करने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अब देखें कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। तो पहले मैं आपको बता रही थी कि इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही काफ़ी और ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि R+ ग्रुप है, उसी तरीके से इंटीजर्स का विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज़ अ ग्रुप,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूजुअल एडिशन इसको लेके चल रही हूँ, तो यूजुअल एडिशन में क्योंकि बोल भी रही हूँ साथ में, एग्जाम में हमेशा मेंशन होगा, क्योंकि ये भी बेसिकली एक सिंपल ही है, चाहे उसमें ये लगाओ ए स्टार बी या फिर ए डॉट बी या फिर ए प्लस बी, इसका मतलब एडिशन नहीं है जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सारे रैंडम ऑपरेशन है, कुछ भी ऑपरेशन है। मैं ये वाला चीज़ लिखकर यहाँ पे बोल सकती हूँ कि दिस मीन्स एडिशन, तो कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं किया मैंने इसमें। तो आपको एक ऐसे ईजी नोटेशंस की याद डालनी है। हम बार बार स्टार बना के थक जाते हैं, तो हम ए डॉट बी लिखेंगे, इनफैक्ट हम ए बी लिखेंगे, डॉट को भी खा जाएंगे और फिर यहाँ पे बताएंगे कि डॉट मतलब एडिशन है। तो आपको ये वाली शॉर्ट नोटेशन की आदत डालनी है, ठीक है। तो इस यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में इंटीजर्स भी ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। आर प्लस करता है, मैं बता रही हूँ, ये आपको चेक करना है और आपको पता चल जाएगा कि चेक करना है, तो मतलब इसमें कुछ लोचा है, ठीक है। आप चेक करने की भी कोशिश करो वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं लोचा आपको बता ही देती हूँ इसमें क्या है। एक तो काउंटर एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करना चाहिए, तो ठीक है। इंटीजर्स क्या है आप चेक करने की कोशिश करो। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो एडिशन इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। और मैंने बताया था एसोसिएटिविटी सिर्फ ऑपरेशन पे डिपेंड करती है और एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो आगे कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स हो, रियल हो, कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट आपको एडिशन के रिस्पेक्ट में से मिल जाएगा, वो क्या है, 0, ये भी हो गया। इन्वर्स वाले पार्ट में जाके यहाँ पे आएगा पंगा, कुछ फेल करेगा। इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, ऐसा इन्वर्स एलिमेंट 0 के रिस्पेक्ट में, तो हर ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, -a, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी, ये आराम से ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। पर अगर इसी को हम बनाएं ग्रुप ओवर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो जब इन्वर्स की हम बात कर रहे होंगे तो ये फेल करने वाला है, क्योंकि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में आपको क्लोजर मिल जाएगी, एसोसिएटिव मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाएगा जो कि इंटीजर है। किसी भी अगर इंटीजर को हम आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करवाएं तो वापस वही इंटीजर आने वाला है, ठीक है। पर अब हमें क्या ढूंढना होगा, ए इनवर्स, यानी कि ए के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट ऑपरेट करें कि वापस 1 आ जाए। ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस 1 आ जाए, तो ए में अगर हम 1/a मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा। और साथ में ये जो ए इनवर्स है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर्स में करना चाहिए, तभी ये ग्रुप बनेगा। पर क्या 1/a कभी भी इंटीजर्स में लाई करेगा, ए को कुछ भी लेते जाओ, ए को 1 लोगे तो करेगा, बस सिर्फ 1 के केस में करेगा, बाकी केसेस में 1/2 1/3 क्या इंटीजर्स के पार्ट हैं, नहीं है, ये तो रैशनल नंबर्स हैं, इसलिए यहाँ पे आगे इस प्रॉपर्टी पे फेल करेगा। एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू एन इंटीजर इन इंटीजर्स, देयरफॉर ये वाला जो है ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिख के प्रूव करना आपका काम है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। तो ये थे यूजुअल से एग्जांपल्स। आप देख सकते हो कि Q प्लस ग्रुप फॉर्म करता है, Q स्टार डॉट ग्रुप फॉर्म करता है। अब Q स्टार का क्या मतलब है, Q के ऊपर मैंने स्टार Q लगाया, किसी भी अगर मैं ग्रुप के ऊपर सपोज ए कोई सेट है उसके ऊपर मैं स्टार लगा रही हूँ और एक ऑपरेशन डिफाइन करी हूँ रैंडम, ठीक है, तो वो ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं, ये चेक करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट क्या है। तो ए स्टार का मतलब क्या होता है, ए माइनस दी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए में से अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट हटा दें, ठीक है, जैसे इसमें से हम 0 हटा देंगे, क्यू में से अगर हम 0 हटा दें तो क्यू में से 0 हटा दो, उसके बाद इसमें यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सारी प्रॉपर्टी चेक करो, ये ग्रुप फॉर्म करेगा। पर 0 अगर इसमें प्रेजेंट है तो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। वाई, क्योंकि 0 का हमें इन्वर्स एलिमेंट नहीं मिल पाएगा और वहाँ पे एक प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ए स्टार का मतलब होता है उसमें से एक आइडेंटिटी एलिमेंट रिमूव कर दो, ज़्यादातर हम 0 रिमूव करेंगे। तो आप Q स्टार का मतलब Q माइनस 0 ले सकते हैं, पर मतलब होता है कि हम आइडेंटिटी एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ये थे यूजुअल एग्जांपल्स। अब आते हैं थोड़े अच्छे एग्जांपल्स पे, जैसे कि मैट्रिसेस का भी हम ग्रुप बना सकते हैं और हम कॉम्प्लेक्स नंबर से भी ग्रुप बना सकते हैं, तो ये सब चेक करते हैं। पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक ग्रुप। एक सेट डिफाइन करते हैं अपनी मर्जी से, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, पहचानते हैं ना आयोटा को, ये वही वाला आयोटा है, √-1।
एक और बात, जब तक क्वेश्चन में ऐसा ना लिखा हो तब तक इसको √-1 मत मानना। क्वेश्चन में मेंशन होगा अगर इसका मतलब ये है, ठीक है, या फिर ये लिखा होगा कि आइटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐसे डिनोट कर देते हैं सी, उसके बाद उसको टाइप कर दो। अब देखो, इसको हमें शो करना है कि ग्रुप फॉर्म करता ही नहीं, तो ए विद रिस्पेक्ट टू डॉट फॉर्म करता है ग्रुप, पर यहाँ पे डॉट क्या है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डॉट इज कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम जो मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं वो वाली मल्टीप्लिकेशन। और कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा 4 टाइम्स इज इक्वल टू 1। ये वाली कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। ये वाले रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में आप चेक करो कि ग्रुप फॉर्म करता है नहीं, तो आप देखोगे कि सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी और ये ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग ग्रुप हो गया। ऐसे ही हम मैट्रिसेस का बनाने की कोशिश करते हैं। एक नया सेट डिफाइन करो, इसको अच्छा हम m(n)x(n) भी लिख सकते हैं, यानी कि n(n) मैट्रिक्स। पहले हम इसे 2x2 मैट्रिक्स देखते हैं। अगर हम सारे 2x2 मैट्रिसेस देखें, ABCD टाइप का एक मैट्रिक्स है, जो कि हम ABCD कहाँ से उठा रहे हैं, रियल नंबर से उठा रहे हैं, ठीक है। ये ग्रुप फॉर्म कर जाएगा बस सिर्फ एक केस में, जिस केस में ABCD इसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, यानी कि कैसा मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। और इसका रीज़न आप खुद ही ढूंढ पाओगे, देखना, ट्राई करना। इन्वर्स वाले पार्ट में जाके आपको पता चलेगा कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो इन्वर्स फाइन हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद उसका मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 11th क्लास में। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी हम उसके इन्वर्स की बात कर पाएंगे, वरना हम इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो बस वही वाली बात है जिसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम R से एलिमेंट्स ले रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट AD माइनस BC इज़ नॉन ज़ीरो, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका नाम कुछ रख दो, सपोज हम इसका नाम रख रहे हैं R इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। अब क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स रियल नंबर से उठा रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नाम M 2x2 मैट्रिसेस, यानी कि 2x2 मैट्रिसेस। तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, मतलब वही है। और उठा कहाँ से रहे नंबर्स, R से। ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। इसका मतलब ही ये है कि इसमें डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, हमने मान लिया। इसको हम क्या कह सकते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप भी कहते हैं, GL2R, यानी कि जनरल लीनियर ग्रुप, जिसमें हमने 2x2 मैट्रिसेस बनाए हैं और कौन से फील्ड से एलिमेंट्स उठाए हैं, R से। अब R एक फील्ड है, कैसे बनी वो तो हम काफ़ी आगे जाके पढ़ने वाले हैं, पर फिलहाल से हमें पता है कि हम एलिमेंट्स किसी एक सेट से ही उठाते हैं, जो कि फील्ड होती है, ठीक है। अब अभी हमने जो सेट्स लिए उसके सभी एलिमेंट्स अपने आपको बता दिए थे। हम ऐसे सेट भी ले सकते हैं जिसके एलिमेंट्स हम मान लें, जिसके हमें सारे एलिमेंट्स पता भी नहीं है। जैसे कि हम लें इर्रेशनल नंबर्स का सेट, R में से रैशनल हटा दो, क्या बन जाता है, इर्रेशनल नंबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, Q कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट ना हमेशा हमें बताना चाहिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। जैसे कि ये Q है मान लिया हमने, और ये बाहर वाला R है, तो R में से अगर हम Q माइनस कर दें तो बाहर बचता है जो, वो होता है Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पर अगर यही मैं बड़ा वाला जो सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ और इसको मैं Q ले लूँ, तो क्या Q कॉम्प्लीमेंट इर्रेशनल नंबर्स का सेट बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इसलिए हम इसको ऐसे डिनोट करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप रफली ऐसे कर सकते हो, पर ये वाला ज़्यादा फॉलो करो। तो ये बेसिकली क्या है, इर्रेशनल नंबर का सेट है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इसको हम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स अकेले तो ग्रुप बन नहीं पाएगा, पर इस सेट के साथ अगर हम 1 को मिला दें, एक 1 नॉर्मल 1 रैशनल नंबर है, हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसका साथ हम ऑपरेशन लें यूजुअल एडिशन, तो एक ग्रुप की 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। ये कौन सी है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, पहली एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये तीनों प्रॉपर्टीज तो आराम से सेटिस्फाई कर जाएगा, पर इसमें एक प्रॉपर्टी की कमी रह जाएगी, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है,
क्लोजर, जो कि हमें सबसे पहले इसलिए चेक करनी होती है। इसमें आपको क्लोजर नहीं मिलेगा, यानी कि दो एलिमेंट्स इरेशनल नंबर से उठाओ, उनको मल्टीप्लाई करो, तो ज़रूरी नहीं कि इरेशनल नंबर आए। आप एग्जांपल देख सकते हो, सपोज √2 उठाओ, इरेशनल नंबर है। अब इसको आप इरेशनल नंबर से नहीं, एक्चुअली में इस सेट से उठाना है। इस सेट का नाम ए रख देते हैं, इरेशनल नंबर यूनियन 1 से। तो √2 को आप ए सेट से उठाओ, बिलोंग कर रहे हैं इसमें, इसको √2 से ही मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्या आंसर आया? 2। दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके कभी कभी एक रैशनल नंबर भी आ सकता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी फेल कर गई। पहली प्रॉपर्टी फेल कर गई तो ये तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, एंड देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म द ग्रुप। तो इंटरेस्टिंग है ना, हमने क्या किया, एक सेट लिया, उसको कॉम्प्लीमेंट किया, उसके बाद उसमें एक नया एलिमेंट जोड़ा। ऐसे सेट्स भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सेट एक साफ साफ सेट हो, एक सिंपल सेट हो, जैसे आपको बड़े प्यारा से दिख रहा है। हम सेट्स कैसे मर्जी बना सकते हैं, जैसे मर्जी हमारा मन चाहे। अब आपका आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको ट्राई करना है कम से कम 10 अजीबोगरीब सेट्स बनाने हैं। ठीक है, आप बुक्स रेफ़र करिए, पर पहले खुद ट्राई करिए, फिर बुक्स रेफ़र करिए, देखो क्या क्या बना सकते हो। 10 अजीब से सेट्स बनाने हैं, उन पर प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करके देखनी है, और फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। ये वाला टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और आगे, क्योंकि ग्रुप थ्योरी का बेस ग्रुप से है, जितनी अच्छी आपकी इस पर कमांड होगी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके आगे का पार्ट, ग्रुप्स। आई होप आपको क्लियर हो गया, और लाइफ में इसे अप्लाई करना मत भूलना। कुछ न्यू इंटरेस्टिंग ग्रुप्स ज़रूर बनाना, और आपको कुछ नए ऐसे ग्रुप्स मिले तो कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं अगली टाइम से वो एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकूँ। क्योंकि हम 2 वेज़ लर्निंग है, तो आजकल आपका एक्सपीरियंस, आपका जितना भी एक्सपोजर है वो ऑब्वियसली मेरे से काफ़ी ज़्यादा होगा, तो मेरे को आपके थ्रू कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आई एम इशिका, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इन केस यू डू लाइक इट तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे भी ऐसे अपडेट्स मिल सकें, एंड शेयर इट इफ़ यू फील कि बाकी को भी इससे फ़ायदा होगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।